अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ, वो है मुर्गी और देसी टिंडों का सालन। ये मेरे पास आधा किलो टिंडे हैं। आपको जो इसकी शक्ल पसंद हो, जैसे भी आपने काटने हो काट लेना, क्योंकि मुझे ये है ये ऐसे काटना, दरमियान में से दो काट देंगे। और ये है मेरे पास हड्डी वाली मुर्गियाँ। आपको जो भी पसंद है ले लें, क्योंकि मुझे है मुर्गी के ये बाजू जो होते हैं ना, ये इसमें से ये सालन बहुत अच्छा बनता है इसका। ये एक मेरे पास प्याज है मीडियम साइज। ये मैंने 5-6 हरी मिर्चें रखी हैं, एक टमाटर काटा हुआ। ये मेरे पास एक चम्मच भर के मैंने लहसुन का लिया हुआ, वही चावल जिससे खाते हैं। अदरक मैंने आखिर पे डालता हूँ, इसके ताज़ा ये अदरक भी 1 इंच का टुकड़ा हुआ। लाल मिर्चों के मेरे पास 1 चम्मच है चावल खाने वाला। नमक छोटा चाय का चम्मच है मेरे पास, चाय वाला। आधी चम्मच मेरे पास हल्दी है, वो भी चाय वाली। खुश्क धनिया मैंने लिया भर के, वो भी खाना जिससे चावल खाते हैं वो वाला चम्मच। ऑयल मैंने 4 चम्मच लिए हैं, वही जो जिससे हम चावल खाते हैं। ये मैंने 4 चम्मच लिए हैं जिससे चावल खाते हैं। ये 2, ये 3 और ये आपके सामने 4 डाल रहा हूँ, कि सब्ज़ी में इसमें ज़्यादा घी और ऑयल वगैरह तरी नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। इसी के साथ में प्याज डाल रहा हूँ। आपने इसको हल्का सा फ्राई करना, वहाँ हल्का सा ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया। मैं 1 चम्मचा भर के ये वाला लहसुन का डाल रहा हूँ। इसी के साथ मैंने ये मुर्गी डाल देनी है, ये मुर्गी। आपने अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना, पहले अच्छी तरह भून लेना। जब आप चिकन को अच्छी तरह गोश्त को भून लेंगे इसी तरीके से ना, कभी भी स्मेल नहीं आएगी, बहुत अच्छा जायका आएगा। गोश्त हो, कीमा हो, मुर्गी हो, आप इस तरीके से भुनाई कर लिया करें, पहले अच्छी तरह भून लिया करें। ये 2-3 मिनट भूनेंगे, फिर हम इसके अंदर बाकी के मसाले डाल देंगे। अब ये देखें, मैं डाल रहा हूँ टमाटर। मिर्ची हम बाद में डालेंगे। ये टमाटर डाल दिए। अब मैं नमक मिर्ची शामिल कर रहा हूँ। ये 1 चम्मच चाय वाला नमक डाल रहा हूँ। आधी चम्मच चाय वाला जो चम्मच हल्दी डाल रहा हूँ। 1 चम्मच ये वाला बड़ा चम्मच ये खुश्क धनिया डाल दिया। ये एक भर के मैं लाल मिर्चों का चम्मच जो निकाल कर ये डाल रहा हूँ। ये अब मैं डालूँ, थोड़ा सा पानी डालूँगा क्योंकि हमारा मसाला जले ना। एक दफ़ा हम इसके ऊपर ढकना लगा देंगे, फिर इसको भूनने के बाद फिर सब्ज़ी शामिल करेंगे। ये मैं तकरीबन 5 मिनट बाद ढकना हटा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये देखना कितना अच्छे तरीके से हमारा मसाला जो है ना गल गया हुआ। ये देखिए बिल्कुल प्याज टमाटर बिल्कुल एक जान हो गया। तो आप देखते होंगे चाचा इतना बड़ा बड़ा प्याज डालता हुआ, बड़े बड़े प्याज गोल काटने से बहुत जल्दी ये प्याज गल जाता हुआ। ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह ऐसे है कि जैसे हमने ग्राइंडर करके डाला होता। अब मैं डालूँगा इसके अंदर टिंडे। ये देखिए मैंने ऐसे बीच में से 2-2 करके काट लिए। काटने के बाद डाल रहा हूँ। आपने ब्रीक काट ले, लंबे काट ले, लंबे काट ले।
कुछ लोग तो साबुत ही डाल देते हैं इसको कट लगा के, गोश्त वगैरह जब बनाते हैं। अब हमने इसको भूनना नहीं, फिर कि ये 1 लीटर में पानी शामिल कर रहा हूँ। इसको मैं छोड़ूंगा हल्की आंच पे, जितना हल्की आंच पे ये पकेगा उतने ये मज़ेदार बनेगा। अब मैं डाल रहा हूँ आपके सामने अदरक जो ताज़ा पीसा है, ये देखें अदरक और हरी मिर्चें डाल रहा हूँ 1 चम्मच भर के मैंने, ये वाला, ये देखें अदरक जा रहा। तकरीबन हम इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इंशाल्लाह हमारा ये बहुत बेहतरीन सालन बनेगा। टिंडे और चिकन, ये जो हड्डी वाला चिकन होता है इससे जो भी जखनी निकलती है, बहुत बेहतरीन सालन बनता है आपका। आप माशाल्लाह इसका कलर देख लें अभी से। इसको हमने हल्की आंच पे पकाना 15-20 मिनट तकरीबन। ये देखिए बिल्कुल हमारा सालन तैयार है। मैं अब चूल्हा बंद कर रहा हूँ। ये देखो हमारा बहुत बेहतरीन माशाल्लाह सालन तैयार हो गया। आज मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से ये हमारे टिंडे गल गए हैं। आज की रेसिपी के बारे में हमें बताना कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफ़िज़।